Hello guys, welcome back to my YouTube channel Dr. Rahul Raj Education Care. I Rahul Raj, now second year MBBS student. मैं इस वीडियो में आप लोग से बात करने जा रहा हूं कि क्या मैप अप राउंड के लिए एमबीबीएस सीट बचेगा कि नहीं बचेगा। वो सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहे हैं कि सर एमबीबीएस सीट मैप अप राउंड में बचेगा कि नहीं बचेगा और क्या उसके कट ऑफ रहेंगे। सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं। अगर आपको भी सेकेंड राउंड में सीट अलाउट नहीं हुआ है और आपको सेकेंड राउंड में बीडीएस सीट अलाउट हुआ है, आप भी चाह रहे हैं कि मैं सेकेंड राउंड को छोड़ करके एमबीबीएस के लिए मैप अप राउंड में ट्राई करूं, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लेकर के आया हूं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और ताकि मैं किसी प्रकार का वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट स्किपिंग द टाइम। तो मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूं कि क्या मैप अप राउंड के लिए एमबीबीएस सीट बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि पहले ऑल इंडिया कोटा से जो भी सीट आते थे, इस बार तो नहीं आया, क्योंकि अब जैसा कि जानते हैं न्यू रूल जो आया है एमसी का, उसके अनुसार वो जो सीट बच जाता था एमबीबीएस का, वो जो स्टेट कोटा में आता था वो उसके लिए अलग से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही उस पर एडमिशन हो रहा है। ठीक है, मीन्स उसके लिए अलग एक राउंड होगा, मीन्स 4 राउंड में जो है ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग अब होने लगा। ठीक है, तो वो जो सीट आता था पहले उस पे सेकंड राउंड, मीन्स जो भी सीट आते थे उस पे सेकंड राउंड में ही फिलअप हो जाता था। अब हम बात करेंगे कि क्या अब सेकंड राउंड के बाद मैप अप राउंड के लिए एमबीबीएस सीट बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो सीट है वो सारे कैटेगरी में नहीं बचेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होता है जो सीट को वैकेंट करेंगे। अब सीट किन कैटेगरी में बचेगा और कौन से कंडीशन में बचेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो सीट है वो मैप अप राउंड के लिए एमबीबीएस सीट वही सीट वैकेंट रहेंगे जो स्टूडेंट अभी ऑल इंडिया कोटा का मैप अप राउंड चल रहा है उसमें अगर स्टेट कोटा के सेकेंड राउंड में उसको एमबीबीएस सीट अलाउट हो गया है। ठीक है, और उसको मैप अप राउंड में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो वो स्टेट कोटा का कॉलेज छोड़ करके और ऑल इंडिया कोटा से वो एडमिशन लेंगे, तो उस कंडीशन में जो है वो सीट वैकेंट होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादा एमबीबीएस सीट वैकेंट नहीं होता है। हर कैटेगरी में 2020 में भी जब देखा गया था तो जनरल कैटेगरी में एक भी सीट नहीं रिमेन रहा था, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 से 2 सीट रहे थे, लेकिन ईबीसी कैटेगरी का जो होता है उसमें 5 से 6 सीट हर ईयर जो है एमबीबीएस का जो है मैप अप राउंड में फिलअप होता है। और एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग के जो कैटेगरी का में एमबीबीएस सीट 6-7 सीट जो है वो मैप अप राउंड के लिए बच जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो स्टूडेंट ईबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और ओबीसी एंड एससी और एसटी हैं, उन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए एमबीबीएस सीट मैप अप राउंड में बचेगा। जो जनरल कैटेगरी से है तो बहुत कम चांसेस हैं उनको मैप अप राउंड के थ्रू सीट मिलने का। अब हम बात कर लेते हैं कि मैप अप राउंड में कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अब जिन स्टूडेंट को सेकंड राउंड में बीडीएस या एमबीबीएस सीट या किसी प्रकार का सीट आपको अलाउड कर दिया गया है तो किसी भी कंडीशन में आपको एडमिशन ले लेना है, क्योंकि आपको बीसीसी का नोटिफिकेशन भी मिलता है और उसका जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब नोटिस आएगा मैप अप राउंड का तो आप देखिएगा कि उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा होता है कि अगर सेकंड राउंड में जिन स्टूडेंट को सीट अलाउट हो गया है तो उसको मैप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक है, अगर आप पार्टिसिपेट करते भी हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो भी सीट अलाउट हो गया है सेकंड राउंड में आप उस सीट पे एडमिशन ले लीजिए। अगर आप सीट नहीं लेते हैं, मींस एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपका ये ईयर बेकार चला जाएगा। तो इसीलिए तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहे थे कि सर मुझे बीडीएस अपग्रेड करने के बाद भी बीडीएस सीट अलॉटमेंट हुआ है, क्या हम उसको छोड़ करके मैप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो नहीं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैप अप राउंड में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैप अप राउंड जो है वो सेकंड राउंड जब कंप्लीट हो जाएगा उसके 2 से 3 दिन बाद नोटिस आता है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपको हमेशा ये लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड करती रहती है। तो जो ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और बार बार आप मीन्स जैसे ही सेकंड राउंड खत्म हो रहा है आप जो है बीसीसी के वेबसाइट से अटैच रहिए ताकि आपको उसका इंफॉर्मेशन नोटिस के थ्रू मिल जाए।
अब हम बात कर लेते हैं कि उसमें क्या होता है। आपका क्या पहले जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसी पर हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले आपको उसमें रजिस्ट्रेशन, जैसे आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए जितना सारा प्रोसेस किए थे वो सारा प्रोसेस को आपको दोहराना पड़ेगा। मीन्स फिर से फॉर्म फिलअप होगी, फिर से आपको पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद पुनः रिजल्ट आएगी, रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट आएगा और आपका जो है ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। मीन्स मैप अप राउंड जो है वो आपका पटना में बीसीसी का जो सेंटर है वहाँ पे डायरेक्ट ऑफलाइन होता है, ठीक है। तो वो सारा का सारा प्रोसेसिंग जो है वो पुनः दोहराया जाता है। अब हम बात कर लेंगे कि कैसे क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैप अप राउंड का जो कट ऑफ होता है वो आपके जो सेकेंड राउंड में एमबीबीएस सीट के लिए है उससे मात्र एक से 2 मार्क जो है वो कम जाता है, उससे कम मार्क नहीं जाएगा, ठीक है। वो भी 1 मार्क, अगर जैसे ईबीसी कैटेगरी में 588 नंबर लास्टली एमबीबीएस के लिए गया है तो हो सकता है कि आपको वहां पे ईबीसी कैटेगरी में 587 नंबर एमबीबीएस सीट के लिए, उसी प्रकार से एक नंबर का, क्योंकि आप जैसा जानते हैं 1 नंबर पे 5 से 6 स्टूडेंट होते हैं, जैसे 587 पे है तो 5-6 स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए 1 नंबर का ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिन स्टूडेंट को बीडीएस का सीट बहुत खाली होता है, अब जिन स्टूडेंट को बीडीएस पर एडमिशन लेना है तो वो मैप अप राउंड में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, आपको वहां पे सीट मिल जाएगा, क्योंकि 50% सीट जो है वो मैप अप राउंड में ही फिलअप होता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके पास अभी भी कोई कंफ्यूजन बच गया है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विदिन 24 आवर आपका जो है रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है वो मेडिको के द्वारा चलाया जा रहा है। आप इसको जितना प्रमोट कीजिएगा उतना ही आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुँचता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।